साथियों नमस्कार। मैं अहमदाबाद से मुकेश कपूरिया। दोस्तों कई दिनों बाद में आपसे बातचीत हो रही है। कुछ खास आपसे बातचीत करनी है, मैसेज देना है, आपकी राय लेनी है। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि थोड़े दिन हुए हैं सेबी ने 7,000 तक लोगों का भुगतान किया है, आधा अधूरा। सभी लोगों का 7,000 तक का भुगतान नहीं आया है। काफ़ी लोगों से बात सामने आ रही है कि हमारा 7,000 के अंदर अंदर अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन हमारा पैसा नहीं आया। और कई जगह से ये भी सामने आ रहा है कि 6,000 या 7,000 रुपये जमा थे, लेकिन किसी का 2,000 रुपये आया है, किसी का 3,000 रुपये आया है। टोटल अंदर स्लिप अटैच करी है, सब कुछ रेडी है, फिर भी आधा अधूरा पैसा है। ऐसी बहुत सी जगह ऐसी शिकायत आ रही है। दोस्तों वैसे आपको मालूम है कि लोढ़ा कमेटी की नीयत साफ नहीं है। लोढ़ा कमेटी, मैनेजमेंट है, सेबी है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका मुख्य मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय खींचा जाए ताकि पिछले दरवाजे से प्रॉपर्टी बेच के बाहर निकल जाए, जो लोग बैठे उनको बैठे रहने दिया। ये इनका मकसद है। इनका मकसद टाइम खींचना है और अपने इनके शिकार हो रहे हैं, ये अपने मकसद में कामयाबी हो रहे हैं। दोस्तों अपने हर डिपार्टमेंट में जो भी अथॉरिटी है अपने सबका दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रहेगी। हालांकि कई जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आया है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन जितनी अपने को उम्मीद थी उतना काम नहीं हुआ, उतनी कार्रवाई नहीं हुई। अभी लास्ट यही है कि 21 और 22 तारीख को बहुत बड़ा बिजनेस हुआ था हर सीएससी के अंदर। काफ़ी मात्रा में काफ़ी जो सीनियर हैं और है वो सब काउंटर बैठे थे। बहुत सारा पैसा उन लोगों ने कलेक्ट किया। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लोढ़ा कमेटी के पास में नहीं है। लोढ़ा कमेटी तो लिख के दिया कि हमारे पास में 21-22 तारीख को कोई डाटा नहीं है। कंपनी की हेड ऑफिस जो दिल्ली के अंदर है वो हिसाब दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पैसा पूरा गोलमाल हुआ है। जीरो चैनल पे आ रहा है कि ये पैसा आतंकवादी तक पहुंचा है। हो सकता है क्योंकि ये अपने को पूरा भरोसा इसलिए हो रहा है कि अपने सीनियर से पूछते हैं तो वो लोग स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। किसी के पास ऐसा जवाब है नहीं, देना चाहते भी नहीं है, क्योंकि अगर वो जवाब देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। साथियों ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है अपने हाथ में, क्योंकि रसीद अपने पास में है। 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में जो भी रसीद कटी हैं वो रसीद अपने हाथ में है। वो रसीदों के आधार पे अपने को पैसा मिलेगा, ब्याज के साथ में। जिस दिन अपने को पैसा मिलेगा उस दिन तक का ब्याज मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा अपने पास रामबाण है, अपने उसको खाली नहीं जाने देंगे। तो साथियों अभी अपने पास में भरपूर समय है, घर पे बैठे हैं, कोई काम धंधा कुछ है नहीं। ये अपने पीएसएल की जो लड़ाई है वो निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है। अपने घर पे बैठे बैठे अपने ये काम कर सकते हैं कि अपने पास, अपने ग्राहकों पास या अपने जूनियरों के पास 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 की डेट की जो भी रसीदें हैं उनको अपने इकट्ठा करें। इकट्ठा कैसे? जैसे आपके जूनियर के पास में किसी के पास में 21-22 तारीख की रसीद है तो आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। उसकी साफ साफ फोटो खिंचवा के आप अपने व्हाट्सएप पे मंगवा लो और वो स्लिप की फोटो आप फिर मेरे पास भेजो।
मैं डाटा तैयार कर रहा हूँ 21 और 22 तारीख के डेट में जो भी अपने अहमदाबाद में जितनी भी रसीदें कटी हैं, हमारा मकसद है कि उन रसीदों का अपन डाटा इकट्ठा करें। क्योंकि साथियों, जब लॉकडाउन हटेगा उस टाइम हम लोग अहमदाबाद के कोर्ट में हम कुछ करने वाले हैं। उन नेगेटिव सीनियरों के खिलाफ, उन एम्प्लॉय के खिलाफ जो उस दिन पैसा लेके आज अंडरग्राउंड हो गए हैं और किसी को कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, मैनेजर के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ। दोस्तों, मेरे पास में अहमदाबाद सीएससी का 39 करोड़ का डाटा मेरे पास है। हालांकि 39 करोड़ की स्लिप मेरे पास नहीं है, लेकिन 21 तारीख की पहली रसीद, 22 तारीख की बाद में रसीद जो मेरे पास में है, 21 और 22 तारीख 2 रसीद हैं, उनके बीच में टोटल स्लिप होता है। उनको 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 करोड़ रुपए होते हैं। 3000 से इसलिए कि अपने पास में आईपीपी में 75 रुपए से लेके 66,000 तक की आईपीपी प्लान था और सीडीपीपी में 7,500 से लेके 10 लाख तक का प्लान था। तो अगर अपने एवरेज निकालें तो 3,000 रुपये पर स्लिप का होता है। हालांकि इससे ज्यादा होता है, लेकिन अपने 3,000 लेते हैं तो 3,000 से अपन लेते हैं तो मेरे पास में जितना डाटा है वो 39 करोड़ का है। तो दोस्तों, अपने को जिस टाइम अपने कोर्ट में कूदेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो मैनेजमेंट के लोग नेगेटिव सीनियरों को सजा दिलाने के लिए कम से कम अपने पास में 5% स्लिप होनी चाहिए और उसमें भी बड़े अमाउंट ही ज्यादा होने चाहिए, बड़े अमाउंट की। तो ये अपने सब लोगों का उत्तरदायित्व है का इतना अपने काम करें। अभी अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा मौका है अपने को ये सब करने का, क्योंकि अपने पास जब लॉकडाउन हट जाएगा फिर अपने पास में समय नहीं रहेगा। इसलिए ये समय अपने लिए बहुत ही अच्छा है, बेटर है, इसका आप सदुपयोग करो। जो भी साथी 21 तारीख और 22 अगस्त 2014 की जो स्लिप हमें प्रोवाइड कराने में मदद करेगा, हम उसकी फाइट कोर्ट में लड़ेंगे। जो साथी हमारी मदद नहीं करेगा, हम उसकी फाइट कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि नहीं उसका पैसा मिलेगा तो हमारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी तो ये स्थिति आने वाली है कि जो लोग हमारे साथ में हैं, इतने एविडेंस इकट्ठा कराने में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं, उनकी तरफ से उनको ही पार्टी बनाएंगे, उनकी तरफ से हम लोग फाइट करेंगे। अगर हम 20 लोग हैं तो 20 लोग हमारी तरफ से फाइट लड़ेंगे। हमको हमारा पैसा लेना है, जो बैठे हैं वो लोढ़ा कमेटी से ले लेगा। जब 20 साल में, 40 साल में, 50 साल में जब उसको मिलेगा तो ले लेगा प्रसाद के रूप में। लेकिन हमको प्रसाद के रूप में नहीं चाहिए, हमको जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन तक का ब्याज चाहिए हमको। नहीं तो हम मैनेजमेंट को, नेगेटिव सीनियरों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए साथियों, अगर आपको ब्याज के साथ में पैसा लेना है जल्दी से जल्दी, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। आप खुद अपने जूनियरों को, सबको ये काम में लगा दो। अच्छा मौका है, अभी तुम्हारे पास, अपने पास में फ्री है, कोई काम नहीं है। इसलिए ये हर वो एजेंट भाई का दायित्व बनता है कि हम अपने ग्राहकों का ब्याज के साथ में पैसा दिलाएं तो अपना मान सम्मान बचा रहे। दोस्तों, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना हमारा सहयोग करो, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका साथ नहीं रहेगा तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर अपने 5% स्लिप इकट्ठा करने में कामयाब हो गए अहमदाबाद में, तो इन नेगेटिव सीनियरों और मैनेजमेंट को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इनको जमानत भी नहीं मिलेगी, फांसी के तख्ते तक जाएंगे। क्योंकि जो 22 अगस्त 2014 को जो निर्णय आया था सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वो निर्णय 21 अगस्त 2014 तक जितना कलेक्शन हुआ वहां तक का डिसीजन आया है।
12 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2014 तक का कोई हिसाब किताब नहीं है इनके पास में। और 2012 के बाद में मैनेजमेंट ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। तो 2012 से लेके अगस्त 14 तक जितना पैसा कलेक्ट किया वो पैसा तो इन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करी नहीं है। कंपनी का बिजनेस था रियल एस्टेट का, जमीन खरीदनी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, लेकिन वो खरीदनी है। और 11 अगस्त 14 से लेके 22 अगस्त 14 तक कोई हिसाब किताब नहीं, जितना कलेक्शन आया उतना। तो ये बहुत अपने लिए प्लस पॉइंट है। इसको आधार बना के ही अपने कोर्ट में खड़े होंगे। इसका कोई भी जवाब मैनेजमेंट के पास में, नेगेटिव सीन के पास में नहीं है। दोस्तों, जो लोढ़ा कमेटी में जो प्रॉपर्टी है वो 11,706 करोड़ की है। अपने दस्तावेजों के आधार पर देखें तो 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपये और 50 पैसा, लगभग 58,000 करोड़ रुपए की अपने मूलधन जमा है कंपनी के अंदर। उसका ब्याज के साथ में आज मिलाए देखें तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। लोढ़ा कमेटी में जो प्रॉपर्टी अटैच है 11,706 करोड़ की, उसका आज सर्कुलर वैल्यू, मार्केट वैल्यू देखो तो 35 से 40,000 करोड़ रुपया जोर मार के इतनी हो सकती है, उससे ऊपर नहीं। जो लोढ़ा कमेटी में जो प्रॉपर्टी जो 35,000 करोड़ रुपए की है, उससे तो अपना मूलधन भी नहीं आएगा, ब्याज तो बहुत दूर की बात है। सोचो ये मैनेजमेंट ने, सीबीआई ने किस तरह से अपने साथ में गेम खेला है। तो दोस्तों, आज समझिए आप, भरपूर समय है तुम्हारे पास में, इस समय का पूरा फायदा उठाओ और अभी से ये काम करना चालू कर दो। 21 अगस्त 2014, 22 अगस्त 2014, ये 2 दिन में आपके पास में जो भी स्लिप है या फिर बॉन्ड है, क्योंकि फ्रेश बिजनेस भी इन लोगों ने किया था, जो भी स्लिप है, जो भी बॉन्ड है, उसकी साफ साफ फोटो खींच के आप मेरे तक पहुंचाओ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714011707। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भेज दीजिए और एक बार फ़ोन ज़रूर कर देना मेरे को, ताकि मैं देख लूँ। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9714011707। ये नंबर पे मेरे को जो भी स्लिप है, जो भी बॉन्ड है, उनको व्हाट्सएप कर देना। साथियों, ध्यान रखना, अगर आप हमारी लड़ाई में सहयोग देंगे तो हम आपका पैसा दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे तो आप लोढ़ा कमेटी से ले लेना, 20, 30 या 50 साल में जो भी मिले प्रसाद के रूप में वो ले लेना। लेकिन हमको तो प्रसाद के रूप में नहीं चाहिए, हमको पूरा पैसा चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी घाटे में नहीं थी। कंपनी घाटे में नहीं थी, कंपनी फुल प्रॉफिट में थी। और आज भी बहुत सी ऐसी कमर्शियल लैंड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, जो कंपनी ने रेंट पे दे रखी है, भाड़े पे दे रखी है, और उसकी करोड़ों रुपए की उनकी रेंट, भाड़ा महीने का आता है। तो मैनेजमेंट तो आज भी कमा रहा है। बेरोजगार कौन हुआ? हम लोग। बर्बाद कौन हुआ? हम लोग। हमने निस्वार्थ भावना से, एक बहुत से लोगों ने तो भंगू को एक अपना आदर्श समझा, अपना भगवान समझा। वही भंगू मंडली ने अपने साथ में इतनी बड़ी गद्दारी करी है, तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए और अपना ब्याज के साथ में पैसा चाहिए। तो साथियों, मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बात मेरे ध्यान में रखना और इतना हमारी हेल्प करना। जल्दी हम लोग कोर्ट में जाने वाले हैं ये एविडेंस लेके, और एविडेंस इतना पक्का लेके जाएंगे कि गुनहगारों को जमानत भी नहीं मिलेगी। आतंकवाद का एलिगेशन लगा इनके ऊपर। द जीरो न्यूज चैनल पे वो आदमी स्पष्ट लाइव में बोल रहा है कि 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 को जो भी पैसा आया वो पूरा का पूरा पैसा पाकिस्तान में आतंकवादियों तक पहुंचा।
अगर किसी को आपत्ति है तो जीरो चैनल के खिलाफ कार्रवाई करवा के दिखाए। तो वो आदमी जब छाती ठोक के लाइव में बोल रहा है तो कहीं न कहीं उसकी बात में दम है। ये चीज अपन पकड़ के कोर्ट में जाएंगे और वहां मैनेजमेंट को धराशायी कराएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के पास में, नेगेटिव सीनियर के पास में कोई भी जवाब नहीं है। हमने अहमदाबाद से 3 एफिडेविट जारी हुए हैं, उसके अंदर नेगेटिव सीनियर जिन लोगों ने 3 एफिडेविट जारी किया, उनके नेगेटिव सीनियर ऑफिस के एम्प्लॉय, उनका नाम रखा गया है कि ये लोग काउंटर पे थे, और थे, हमने देखा भी था। और अगर आप में से भी कोई एमसीए को एफिडेविट जारी करना चाहता है तो अपनी हर टीम से कम एक एफिडेविट जारी होनी चाहिए। इसमें आपका ही फायदा है, आपके जूनियरों का फायदा है, आपके ग्राहकों का फायदा है। तो ये बहुत बड़ा एविडेंस बड़े पास तैयार हो चुका है, एफिडेविट जारी हो चुकी है, एमसीए को भेज चुके हैं, और जीरो चैनल के आधार बना के, और ये चीज अपने कोर्ट में फाइट करने वाले हैं। तो साथियों, मेरा एक विशेष आग्रह है, आप थोड़ा इतना काम करिए, जल्दी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ऊपर वाले चाहा तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।